हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आप सभी का काफी जबरदस्त दिन गया होगा, क्योंकि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक से एक अच्छे ट्रेड्स किए, साथ ही साथ स्टॉक ऑप्शन के भी आज हमने ट्रेड किए। एंड आज का दिन था बैंक निफ्टी की तरफ, बिकॉज आज बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमने को देखने को मिला। एंड आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो ये एक अच्छा अप मूव आया है, इसी में मल्टीपल ट्रेड्स करे एंड काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमने इसमें बुक कर लिया। एंड साथ ही साथ निफ्टी में भी जो है यहाँ पे एक मूव आया था जिसको हम लोगों ने कैप्चर किया एंड काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ओवरऑल आज जितने ट्रेड्स करे उसमें केवल केवल एक निफ्टी का ट्रेड था जिसमें 10 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हमने बुक किया। वो भी आरबीआई गवर्नर लाइव आते ही थोड़ा सा मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ा, थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन का मूव दिया। उसके अंदर हम लोगों ने स्टॉप लॉस का वेट भी नहीं किया। उसको जैसे ही मुझे दिखा कि वॉलिटिलिटी बढ़ रहा है, थोड़ा मार्केट चौपी जा रहा है, रिस्की हो रहा है ट्रेड को, तो हमने उसको इमीडिएटली एग्जिट कर दिया। एंड उसके बाद वेट करा, आरबीआई गवर्नर लाइव गया, उसके बाद उसने अपना स्पीच डिलीवर किया एंड उसके बाद वापस जैसे ही सेटअप बना ट्रेड का, वहां पे हमने ट्रेड किया। एंड काफी अच्छा दिन रहा है, सभी प्रीमियम मेंबर्स काफी खुश रहे, सभी ने अच्छा प्रॉफिट किया। साथ ही साथ पब्लिक ग्रुप में जो मॉर्निंग ट्रेड दिया था वो भी काफी अच्छा गया है। अभी हम लोग कल के लिए तैयार होते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। एंड कल का दिन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, कल मार्केट में बहुत सॉलिड ट्रेड सेटअप्स बनने वाले हैं। कल शायद मार्केट एक बड़ा मूव भी दे सकता है, जिसके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। अभी से इंपॉर्टेंट लेवल्स में आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोग तैयार रहे कल के मार्केट के लिए। कल अच्छे से ट्रेड करना है, कल का दिन काफी अपॉर्चुनिटीज वाला रहने वाला है। तो कल के दिन के लिए हम लोगों को कैसे तैयार होना है वो मैं अभी से बता देता हूँ। हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग फॉलो करिए। एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे जो लेवल्स हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन पे हम लोग प्योरली वर्क करते हैं। कोई इंडिकेटर्स में आप लोगों को नहीं बताता, ज्यादा कंफ्यूजन में आप लोगों को देता नहीं हूँ। केवल केवल प्योरली इंट्राडे के लिए डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करिए, अच्छे से कैंडलस्टिक को और प्राइस एक्शन को पढ़ना सीख जाइए। आप लोगों को ट्रेड करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आज का सपोर्ट, क्योंकि वही मार्केट ने कल भी वहां से सपोर्ट लिया था। एंड फिर जो आज के हाई का लेवल है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। इन दोनों के बाद बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट रेंज हो गई है मार्केट के लिए। बड़ा मूव इसके बाद आएगा, इसके अंदर हम लोगों को गेम करना है। इसके अंदर हम लोगों को जो है इंट्राडे प्ले, रिवर्सल ट्रेड्स, वो सब करने रहेंगे। एंड उसके अलावा अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चल के मार्क करें लेवल्स को, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। एंड बॉटम साइड अगर हम लोग देखें, तो फिर आप लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 55,100 के अराउंड। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड फिर से समझते हैं कि कौन से लेवल्स पे क्या ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लेवल्स रेडी है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का हमने अच्छे से चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। बैंक निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट 55,550 ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट रहने वाला है 55,680 का। अगर मार्केट डाउन आता है 55,225 के बिलो, तो हमारा टारगेट रहेगा 55,110 का। ये रहने वाले ब्रॉडर मार्केट के लिए लेवल, ब्रॉडर लेवल जहां से बड़ा मूव कैप्चर करने को मिले। अगर यहाँ से हमको मिलता है 55,230 से मार्केट रिवर्स हो रहा है, सपोर्ट लेता दिख रहा है, तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं इस लेवल के लिए। यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो इस लेवल को हम लोग इजीली टारगेट कर सकते हैं, जो कि आज भी हमको देखने को मिला है। कल भी हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो यही था, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड आज मॉर्निंग में ऑलमोस्ट इस लेवल के अराउंड आ गया था, 55,510 के अराउंड। इसके नीचे रहता है तो मार्केट वीक रहेगा। फिर हमको वॉच करना है कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा है। रिवर्सल दे रहा है तो भी आज का जो ये क्लोजिंग है इसके ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रेड रहेगा एंड इसके अंदर ये टारगेट रहने वाला है। लेकिन इसके नीचे रह के, अगर जब तक इसके नीचे है तो मार्केट वीक रहेगा, फिर हमको वेट करना है ब्रेकडाउन का। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, तो हमको इसको वॉच करना है। अबव अगर हम लोग देखें टुडेस हाई, इफ इट्स ब्रेकिंग टुडेस हाई, देन विल गो फॉर टारगेट ऑफ 24 55,700। काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज का हाई मार्केट ने इस लेवल पे बना रखा है। 15 मिनट्स पे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स रेडी है। अगर हम लोग उसके नीचे के लिए जाए तो फिर वैसे भी 55,000 हमारा जो साइकोलॉजिकल राउंड नंबर आने वाला है, तो इसको फॉलो करिएगा। एंड इसके बाद फिर आगे की चीज हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमारे को जो इंट्राडे के लिए लेवल्स चाहिए थे वो हमारे ये रहने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर मार्केट किसी भी वक्त शॉर्ट कवरिंग आता है, हम लोगों को ऊपर के लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके चलने हैं। 55,850 का ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाता है तो। क्योंकि एफ आई एस कंटिन्यू सेल करते 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 उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन रह गई है 8 साढ़े 8% पे। एंड बहुत समय बाद
शायद 4-5 साल बाद ऐसा हुआ है कि एफआईज इतने लोअर लेवल्स पे अपनी पोजीशनिंग में। शॉर्ट कवरिंग अब माइंड खुद कहता है कि कहीं ना कहीं से शॉर्ट कवरिंग अब इमीडिएट लेवल से आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में एक ऐसी चीज है जो आती ही है। मार्केट अगर फॉल हुआ है, कंटिन्यू फॉल हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करता है। बिकॉज एफआईज ऐसा तो है नहीं इंडियन मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, अपना सारा पैसा निकाल के चल जाएंगे, ऐसा है नहीं। उनका पैसा निवेश रहने वाला है। तो वापस यहाँ से कवरिंग जब शुरू करनी करेंगे, वापस जब फ्रेश बाइंग करनी शुरू करेंगे, तो फिर एक बड़ी 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 रैली भी मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए, ट्रम्प का टैरिफ वॉर वो ऑलरेडी मार्केट को एक बार इम्पैक्ट कर चुका है। देखिए अब वो टैरिफ बढ़ाता भी है तो ऑलरेडी 25% लगा चुका है। जब 25% लगाया था तो निफ्टी गिरी थी 150 से 200 पॉइंट। वो बढ़ा देगा, ठीक है, छोटा मोटा इंट्राडे इम्पैक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट बड़े पैनिक में चल गया और बड़ा फॉल उसके टैरिफ के चक्कर में दिया, ठीक है, वो हो गई। आज आरबीआई गवर्नर को लाइव आना था, गवर्नर साहब लाइव आ गए, उनको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, रेपो रेट कट नहीं हुआ है, जो सब कुछ बोलना था बोल दिया। उसका इम्पैक्ट आना था आज मार्केट में आ जाता, आज वेडनेसडे था, नहीं आया। जितना आना था आ गया, फिर भी ऐसा कुछ बड़ा फॉल नहीं आया। एफआईएस ऑलरेडी सेलिंग कर चुके हैं। मार्केट जो है टॉप से अगर हम निफ्टी देखे 1000 पॉइंट से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर चुका है। जो रिसेंट हाई मार्केट में आया था अराउंड 25,600-700 का, उसके वहां से मार्केट ऑलरेडी 24,500-600 आ चुका है। एफआईएस सेल कर करके आ गए, तो एफआईएस ने भी माल बेच दिया है। अब मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा जो मार्केट को और ज्यादा गिराएगा, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर और ये जो 2-3 चीजें थी, इसको गिराना होता मार्केट को तो ये यहीं पे गिरा देते। इससे बड़ी न्यूज मार्केट के लिए क्या आएगी? तो इसीलिए अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग। डेली वी आर एक्सपेक्टिंग ए शॉर्ट कवरिंग। लेट्स गो टू निफ्टी चार्ट। निफ्टी का चार्ट समझते हैं। निफ्टी का चार्ट सिंपल एंड सॉर्टेड है। सपोर्ट हमको पता है, जो मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को बता चुका हूँ, 24,500 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अब हो क्या रहा है, 24,500 से ऊपर ही 3 बार ये रिवर्स हो चुका है, 1 2 3। तो इस लेवल को मार्क करके रखिए। अगर ये लेवल कभी भी टूटा, निफ्टी सीधा आएगा 24,500, ये मान के चल लो। सीधा 24,500 के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप दिख रहा है, सिंपल सिंपल, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर सीधा 24,500 ही निफ्टी को टेस्ट करना है। उसके बाद हम कब ट्रेड करेंगे, जब निफ्टी ब्रेक करेगा 24,480। ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर हमारा टारगेट रहने वाला है 24,400 का, ठीक है। निफ्टी के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को निफ्टी के लिए भी मार्क करके दे दिए हैं। डाउन साइड में अभी हम अप साइड के लेवल्स की अगर बात करें, तो जब निफ्टी आएगा 24,600 के ऊपर, तो हम लोग टारगेट करेंगे ये लेवल को, ठीक है। आज का जो हाई था यही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक किया तो फिर हम लोग सीधा जाएंगे 24,750 की तरफ, ठीक है। अब क्या है, ऊपर के टारगेट्स में छोटे से नहीं ले रहा हूँ, 100 पॉइंट का टारगेट अराउंड रख रहा हूँ, 100 80 100 पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आपको पहले बता चुका हूँ कि अब निफ्टी में कल आना है बड़ा मूव। मेरा मन कह रहा है कि कल छोटा मूव नहीं रहेगा, कल मार्केट में एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। तो बड़े मूव के लिए हम बड़े टारगेट्स रेडी करके रख रहे हैं। नीचे में भी दिया कि भाई सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखिए, ये तो यहाँ पे तो छोटा टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत 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 सॉलिड सपोर्ट है। समझो निफ्टी का अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो पहला हंट तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ही निफ्टी अपना जो अगला बड़ा मूव है वो डिसाइड करेगा। इतने दिन से वेट इस लेवल का हो रहा था कि यहाँ से या तो वापस रिवर्सल बड़े साइड के लिए, या फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर नीचे भी बड़े साइड के लिए। तो निफ्टी के अंदर बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग रेडी है। तो अप साइड में भी इसको ब्रेकडाउन करेगा तो ये टारगेट है, इसको ब्रेकडाउन कर ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये टारगेट। तो दोनों साइड में हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए कल बैठेंगे निफ्टी के अंदर। फॉलो करो अच्छे से इन लेवल्स को, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का दिन भी देखा, जब सपोर्ट प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो कर लो, सपोर्ट डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप लोग इजीली ट्रेड कर पाओगे। दिमाग एकदम क्लियर रहेगा। 10 चीजें देखने जाओगे तो कंफ्यूज होगे। इंडिकेटर कुछ कह रहा है, आपका डेटा कुछ कह रहा है, आपका प्राइस एक्शन कुछ कह रहा है, न्यूज कुछ कह रही है। तो अगर 4 चीजें देखने जाओगे तो देखो कंफ्यूज होगे, ठीक है। ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ भाई शॉर्ट कवरिंग मार्केट में एक्सपेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेटा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा था, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इन दी एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। जहां से पुल बैक के
आसार दिखाएगा। अगर सपोर्ट पे डबल बॉटम बनाएगा तो 10 में से 8 बार उसका डबल बॉटम ब्रेकआउट करके वो टारगेट हिट करेगा। ये हमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ और कुछ नहीं करना होता। निफ्टी के स्टॉक्स पे फोकस रखो, एचडीएफसी बैंक, बड़े बड़े बैंक्स पे फोकस करो, तो आप लोग ज्यादा क्लियर होगे। डेटा और वो सब देखने से अच्छा है कि बैंक निफ्टी किसके मूव से चलता है, बैंक्स के मूव से। तो बैंक्स में कौन से मेन बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक। इन पे नजर को कि ओवरऑल ये बैंक स्ट्रांग है कि वीक है। स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी में अपसाइड का कोई ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब अच्छा है कि बैंक्स भी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट भी कर रहा है, तो हमारा टारगेट हिट होने के चांसेस है। निफ्टी में निफ्टी फिफ्टी की लिस्ट देखिए, मैं तो निफ्टी फिफ्टी की पूरी लिस्ट बना के रखता हूँ। ये मैंने निफ्टी फिफ्टी में ज्यादा बहुत सारे स्टॉक्स नहीं देखता। मेरा फोकस रहता है कि क्या, मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ, हमारा फोकस रहता है निफ्टी के चार्ट्स पे, और पूरे दिन हम लोग निफ्टी वॉच करते हैं, इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मैं करता क्यों, मैंने निफ्टी के स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है, तो यही वॉच करता रहता हूँ कि निफ्टी के स्टॉक्स में क्या चल रहा है। अब आज मुझे दिख रहा था कि निफ्टी के मेजर स्टॉक्स वीक है, क्यों, क्योंकि आईटी सेक्टर आज वीक था, फार्मा में भी उतनी तेजी नहीं थी। तो दिख रहा था कि हाँ भाई, मोमेंटम निफ्टी में मुश्किल आना है, क्यों, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इसीलिए निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी प्रेफर किया। तो इस तरीके से ट्रेड करो। रिलायंस ऑल टाइम मेरी स्क्रीन पे रहता है, इस रिलायंस पे वॉच करता रहता हूँ, क्यों, क्योंकि निफ्टी का सबसे मेन स्टॉक है। अगर मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे उसके मेन स्टॉक का पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहा है। तो उस प्रकार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनेगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो निफ्टी के लेवल्स जो है अपने चार्ट पे आप लोग मार्क कर लीजिए, ताकि कल इजी हो आप लोगों के लिए ट्रेड करना। कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कभी भी। एंड वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, एंड कमेंट जरूर छोड़ के जाओ कि कैसा लगा वीडियो। बाकी कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी, तैयार हो जाओ, कल मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड है मार्केट में, एक बड़ा मोमेंटम। तो चलिए गाइस, इसको अभी रैप करते हैं वीडियो को। आई होप मजा आया होगा, अच्छे से मैंने समझा दिया होगा। बाकी आप देख चुके हैं हमारे जो सपोर्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई कितना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, कितना अच्छे से हम लोग इसी को फॉलो करके मैं खुद ट्रेड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, एंड कितनी अच्छी एक्यूरेसी उसी से मेंटेन्ड है। तो चलिए गाइस, बाय, थैंक यू, एंड सी यू ऑल टुमारो।